Hi everyone, in this video I'll be telling you how can solve exercise 7.1 इंटीग्रल चैप्टर है हमारा। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो जो एक्सरसाइज 7.1 है उसमें हमारा जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है एक तरीके से सॉल्व करना है आपको, जिसमें आपको फाइंड करना है एंटी डेरिवेटिव विच इज़ इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव का उल्टा। ठीक है, विच इज़ इंटीग्रल होता है। इन फंक्शंस के फाइंड करने हैं बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन यानी कि आपको सोचना है कि क्या हो सकता है, उसके हिसाब से आप फाइंड करेंगे इसका आंसर। लाइक साइन टू एक्स का अगर हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हमें चेक करना होगा कि ये साइन टू एक्स डेरिवेटिव होता किसका है, तो आपको सोचना है। तो जैसे कि मैंने सोचा कि वो किसका हो सकता है, साइन साइन एक्स किसका होता है हमारा डेरिवेटिव, कॉस एक्स का। तो आपको उसी तरीके से अंदाजे से लेना है, तो हम ले लेंगे इसको कॉस टू एक्स। ठीक है, तो कॉस टू एक्स का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो आएगा हमारा माइनस का टू साइन टू एक्स। होगा नहीं होगा, क्योंकि कॉस एक्स का हमारा डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, और फिर हम टू एक्स का हम डेरिवेटिव करेंगे तो टू आएगा, जो कि बाहर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। अब क्योंकि हमें साइन टू एक्स को अलग कर देंगे, तो ये जो माइनस का 1/2 है, माइनस का 2 है, ये लेफ्ट साइड में आके माइनस का 1/2 हो जाएगा। डी अपॉन में टी एक्स कॉस टू एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, -1/2 को अंदर ले जाएंगे, इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा साइन टू एक्स। तो यानी कि हमने क्या करा कि अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो साइन टू एक्स आता है। ठीक, यानी कि अगर हम -1/2 कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तब हमारा साइन टू एक्स आएगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो हमारा एंटी डेरिवेटिव होगा वो ये होगा -1/2 कॉस टू एक्स। ठीक है, तो हमें ऐसा फंक्शन फाइंड करना था जिसका डेरिवेटिव कॉस साइन टू एक्स है, तो वो होगा हमारा बेसिकली इसका इंटीग्रल। अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं दस द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स इज माइनस का 1/2 cos 2x. Fine, so this is how you can solve it, and let's solve the second question. तो जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। cos 3x, तो हमें ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव cos 3x हो। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली, तो अगर हमने ऐसा फंक्शन ढूंढ लिया तो वो बेसिकली इसका इंटीग्रल होगा, यानी कि एंटी डेरिवेटिव होगा। तो यानी कि अगर इसका हम अंदाज़ा लगाए तो ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है, साइन 3x का। अगर हम साइन 3x को डेरिवेट करेंगे तो आएगा हमारा 3 cos 3x। ठीक है, अब आपको करना क्या है, क्योंकि हमें cos 3x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो cos 3x को रहने देंगे, 3 को भेज देंगे। तो आ जाएगा हमारा cos 3x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डी अपॉन में डी एक्स अंदर आ जाएगा हमारा 1/3 साइन 3x। तो यानी कि हमने देखा कि अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो cos 3x आ जाता है, तो हम कह सकते हैं इसका जो हमारा एंटी डेरिवेटिव होगा वो ये होगा, या फिर हम कहेंगे इसका जो इंटीग्रल होगा वो हमारा ये वैल्यू होगी 1/3 cos साइन 3x। तो हम कह सकते हैं thus the anti derivative of cos 3x is
फाइन, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। अब सॉल्व करेंगे हम इसमें थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ एक्सपोनेंट दे रखा है e2x। तो e2x किसका हो सकता है हमारा, मतलब हमें ढूंढना है कि e2x किसका डेरिवेटिव हो सकता है। तो हमें पता है ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, तो हम e2x ही ले लेंगे। तो अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आता है हमारा e2x। ठीक है, पहले e2x का डेरिवेटिव करेंगे, फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे। फाइन, सो अब क्या करेंगे, 1/2 को लेफ्ट साइड भेज देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/2 को भेज देंगे। फाइन, तो यानी कि हमने पाया कि अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये आता है, तो हम कह सकते हैं इसका जो हमारा एंटी डेरिवेटिव होगा हमारी ये वैल्यू होगी। तो हम कहेंगे दस एंटी डेरिवेटिव ऑफ e2x is fine. So this is how you can solve it, guys. Let's move to the fourth question, which is ax plus b का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम डेरिवेटिव करने की कोशिश करेंगे। किसका हो सकता है ये डेरिवेटिव, ये हो सकता है हमारा ax प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि एक एक पावर कम होती जाती है डेरिवेटिव में। तो अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आएगा हमारा 3 एंड 3 a प्लस ax प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हाँ, अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करेंगे तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो e आ जाएगा, तो a को हम बाहर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्योंकि हमें ax प्लस बी का होल स्क्वायर का हमें इंटीग्रल निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको हम ये रहने देंगे और 3a को लेफ्ट साइड भेज देंगे। ठीक है, इक्वल टू ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अंदर भेज देंगे, 3a ax प्लस बी सो वी कैन कंक्लूड दैट कि अगर हम इसका इंटीग्रल करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये आता है, तो हम कह सकते हैं इसका जो हमारा एंटी डेरिवेटिव होगा वो ये होगा। ठीक है, और हम कह सकते हैं अगर हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, या फिर एंटी डेरिवेटिव, यानी कि अगर हम इसका इंटीग्रल नहीं, डेरिवेटिव नहीं करते तो क्या होता बेसिकली, तो हमारा ये होगा। तो हम कह सकते हैं thus the antiderivative of b का होल क्यूब। फाइन, so let's solve the last question of this part, and the fifth part says that sin 2x minus 4e3x। ये फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, sin 2x माइनस 4e3x। तो अब ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है हमें देखना है, तो हम अंदाज़ा लगाएंगे। तो ये हो सकता है हमारा
cos 2x का। तो हमें इसमें थोड़ा अंदाजा ना एकदम प्रिसाइज लगाना होगा, प्रिसाइज यानी कि एग्जैक्टली लगाना होगा, क्योंकि इसमें हमारे दो फंक्शन दे रखे हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे माइनस का कॉस, माइनस का 1/2 एंड देन cos 2x, क्योंकि अगर आप इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप ये पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको दूसरा लेना है, दूसरे में आपको लेना है 4/3 e3x। आपको सेपरेटली आप इसके निकाल सकते हैं कि क्या फंक्शन हो सकते हैं जिसका डिफ्रेंशिएट करने पे ये आ जाएगा। ठीक है, जिससे कि एकदम प्रिसाइजली आप बता सकते हैं कि आंसर क्या होने वाला है। तो यानी कि अब ये हो जाएगा हमारा साइन, अगर हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा साइन 2x माइनस 4e3x। अगर आप अंदाज़ा लगा के पुट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ cos 2x पुट कर दिया, यहाँ e3x पुट कर दिया। ठीक है, e3x मैंने यहाँ पुट करा, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी और आप इसको अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको आप अलग नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको एकदम प्रिसाइजली आपको पता करना है कि ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है हमारा साइन 2x, डिफ्रेंशिएशन होता है इसका। ऐसे ही ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, ये होता है हमारा इसका। तो आपको डायरेक्ट पुट कर देना है ऐसे ही, और उसके बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन हमारा ये होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका एंटी डेरिवेटिव हमारा ये होगा। तो हम कह सकते हैं द एंटी डेरिवेटिव of sin 2x fine. So this is how you can solve it, guys, and that's the end of the first part, first question, या फिर ये जो पार्ट है 5 क्वेश्चंस। तो या see you in the next video, guys. Till then, bye bye.